मैं विवेक और आज मैं आपको एक ऐसा मनोहुआ दिखाने वाला हूँ कि सच में मजा आ जाएगा यार। मैंने खुद पर्सनली इसे पढ़ा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। इस मनोहुआ का नाम है मसल जोसियन और यहाँ पर इसका स्टोरी कुछ ऐसा है कि क्या हो अगर मॉडर्न जमाने का एक क्लास ट्रेनर चला जाए पुराने जापान में। खैर इस वीडियो में हम इसके बारे में तो जान ही जाएंगे, साथ ही साथ अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। फिलहाल लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक फैंसी जिम को जो कि 2000 रुपए महीना वाला होता है और यहाँ पर एक ट्रेनर होता है जिसका नाम होता है चॉय। खैर चॉय की स्टोरी के बारे में बात की जाए तो ये एवरेज बंदा ही था। यहाँ पर मिलिट्री स्कूल में जाने के बाद जब वो वापस आया तो उसे जिम की लत लग चुकी थी। क्योंकि ये साउथ कोरिया की मनोहुआ है तो वहाँ पर सब लोग मिलिट्री में जाते ही है कुछ समय के लिए। खैर कॉलेज में भी इसने ये शौक नहीं छोड़ा और इस चक्कर में इम्प्रूव करता गया। अब चॉय की बात करें तो यहाँ पर उसने पूरा का पूरा डिप्लोमा कर रखा है न्यूट्रिशन में और साथ ही साथ बॉडी बिल्डिंग के लेवल का कोच भी बन गया है प्रॉपरली भाई। और इस बंदे को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। खैर उसी बीच हम देखते हैं ऐसे ही शाम का वक्त होता है और यहाँ पर अपना मील लेते हुए चॉय जो है थोड़ा सा यूट्यूब देख रहा होता है। रात का समय होता है तो थोड़ा नींद भी उसे आ रही होती है और उतने में उसे एक वीडियो सजेस्ट होती है किंग सेजॉन के बारे में जो कि 4th राजा होते हैं जापान के। किंग सेजॉन को उस युग का सबसे कम जीने वाला राजा के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर चॉय इस वीडियो के टाइटल को पढ़ के ही समझ जाता है क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करता था इसलिए वो जल्दी मर गया। अब यहाँ पर वीडियो देखते देखते चॉय को नींद आने लगती है और यहाँ पर वो सोच ही रहा होता है नींद में जाते जाते कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं इस राजा को ट्रेन करके बढ़िया हेल्दी बना देता तो ये ज्यादा जीता। ये तो पूरा स्टोरी ही नए सिरे से लिखने जैसा हो जाता। इतना कहते ही अब चॉय को यहाँ पर नींद आ जाती है, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो सब कुछ बदल गया होता है। यहाँ सुबह सुबह मुर्गे के भौंकने से उसका नींद खुला होता है और यहाँ पर वो अपने आप को एक नए शरीर में पाता है। खैर इस चक्कर में इसकी हालत खराब हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। इसे उसके पूरे मसल्स तक चले गए होते हैं। एकदम से दरवाजा वो खोलता ही है तो वह देखता है पुराना जापान। खैर उसने बाहर देखा ही होता है, उतने में उसका सेवक उसके पास आता है और कहता है आप उठ गए छोटे महाराज, अच्छा किया, चलिए अब आपको महाराज ने बुलाया है। और तब यहाँ पर उसे पता चलता है कि वह जापान के चौथे रूलर सेंजॉन का बेटा है, वो भी छोटा वाला। अब उसे समझ आने लगता है कि किसी कारणवश यहाँ पर वो सेंजॉन के पीरियड में आ चुका है। खैर अब इसके बाद वो महाराज से मिलने के लिए जा रहा होता है। उसकी पट रही होती है भाई, चौथा सबसे बड़ा रूलर उसके सामने आने वाला होता है, लेकिन सब में पानी फिर जाता है और उसके सामने एक मोटा सा सेंजॉन राजा बैठा होता है। मतलब ये अलग ही है जैसा सोचा था उसने। ये सब देख कर सब चौंक जाता है वो। फिर इसके बाद सेंजॉन जो है अपने बेटे से कहते हैं तो बेटा तुमने अभी हमारा इतिहास लिखने का काम शुरू किया या नहीं? मैं चाहता हूँ कि तुम अभी जाओ और जल्दी से जल्दी उसके पेजेस को कंप्लीट करो। क्योंकि राजा के छोटे बेटे को बहुत ज्यादा रुचि थी पढ़ाई में, इस चक्कर में उसे फिलोसफी की कुछ किताबें और हिस्ट्री वगैरह लिखने को दिया गया था। खैर अब यहाँ पर चॉय पुस्तक लिखने पढ़ने को चला तो जाता है, लेकिन एक ट्रेनर होने के नाते उसके मन में राजा की छवि छप गई होती है। वो पूरा डायग्राम बना के बैठ गया होता है यार। पर क्योंकि वो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट है तो इस चक्कर में वो समझ जाता है कि राजा बहुत ज्यादा एक्सेसिव फैट ले रहे हैं, इस चक्कर में आगे चल के उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु होगी, प्लस डायबिटीज अलग से है उन्हें। क्योंकि चॉय ने फ्यूचर में इनकी कहानी सुनी थी तो वो जानता है क्या होने वाला है। राजा की मृत्यु होने के बाद उनके छोटे बेटे बड़े बेटे को मार करके, अपने भाई को मार करके उनका राज ले लेंगे और उन्हीं छोटे बेटे का रोल यहाँ पर चॉय को मिला होता है। तो इसलिए अब वो अपने तरीके से इस कहानी को लिखने जा रहा होता है। उतने में ही उनका बड़ा भाई वहां पर आ जाता है। खैर यहाँ पर चॉय के बड़े भाई की बात की जाए तो वो बहुत अच्छे आदमी होते हैं। यहाँ पर वो कहते भी हैं अपने भाई से तुम अपना काम करो, टेंशन मत लो, बाकी जो भी लिखना होगा मुझे बताना। खैर बहुत देर बैठने के कारण गर्दन थोड़ी सी अकड़ जाती है चॉय की यहाँ पर, तो इस चक्कर में वो एकदम से स्ट्रेचिंग करने लगता है और उसकी स्ट्रेचिंग को वहाँ के लोग देखकर चौंक जाते हैं। खैर तभी चॉय को रियलाइज होता है कि यहाँ के लोग अभी एनाटॉमी के बारे में नहीं जानते, तो स्ट्रेचिंग वर्कआउट वगैरह कुछ नहीं पता इन्हें। खैर वो उन्हें भी ऐसा सेम करने को कहता है और वो लोग करते भी हैं तो उन्हें सच में काफी अच्छा लगता है। अकड़ी हुई गर्दन एकदम ठीक हो जाती है। खैर ये सब यहाँ पर खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि चॉय एक खास आदमी के पास जाता है यहाँ पर, जो कि थोड़े से तेल वगैरह बेचता है और उससे वो पाल्म ट्री का तेल मांगता है। खैर यहाँ पर क्योंकि उसे स्टोरी रीराइट करनी है तो इस चक्कर में एक युक्ति उसे आई होती है।
उसका ये पहला स्टेप होता है। खैर उतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी बीवी आ जाती है। खैर यहाँ पर उनकी पत्नी उनसे पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर चॉय उसे देखकर अलग ट्रिप में होता है, मेरी इतनी सुंदर पत्नी। खैर दरअसल मेन बात यह होती है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर के बाहर आते हैं। इस चक्कर में बहुत ज्यादा स्किन इश्यूज होते हैं, और इस पीरियड में तो यहाँ पर जब दवाइयाँ है नहीं तो वैसे करते करते बहुत सारे बैक्टीरियाज होकर बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाएंगी। तो इस चक्कर में यहाँ पर चॉय साबुन बनाने का तैयारी कर रहा होता है, और सरप्राइजिंगली उसने अपने दादी से सोप बनाना सीखा होता है। तो इस चक्कर में वो इंग्रेडिएंट लेकर वो निकल पड़ता है सोप बनाने के लिए, और यहाँ पर अपने सेवक के साथ आधा काम भी कंप्लीट कर लेता है। खैर फाइनल स्टेप में उसे सोप को ट्राई करना होता है, और वो करता भी है, और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है इस चीज में। खैर अब क्योंकि ट्रेनर बुद्धि है उसकी, तो इस चक्कर में थोड़े पुलअप्स वगैरह डिप्स वगैरह वो लगाता है, और वो बहुत अच्छे से लगा भी लेता है। वो सोचता है कि कैसे ऐसा हो सकता है भाई, इतने बेली फैट के बावजूद मैं अच्छे से पुलअप्स और डिप्स कैसे लगा पा रहा हूँ। ये इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे जेनेटिक्स है यहाँ पर इस राजा कुल के, प्लस उस समय का न्यूट्रिशन और जलवायु बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो इस चक्कर में उसकी ताकत बहुत ज्यादा इनहेंस होती है। खैर इसके बाद हमें पता चलता है कि उसने कुछ खास डंबल्स बनवाए थे उस समय के लोहारों से। खैर अब ऐसे ही डंबल्स डिलीवर होने के बाद यहाँ पर उनसे वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, और यहाँ पर उनकी बीवी यह सब देखकर सोच रही होती है कि आखिर मेरा पति कर क्या रहा है। भाई सच में बहुत पैशनेट है बॉडी बनाने के लिए, इतनी सुंदर बीवी को इग्नोर कर रहा है। खैर यहाँ पर अब अगले दिन यहाँ पर वो अपने लोगों को बताता है कि जानवर मारने की कोई जरूरत नहीं है, हम आंड भात खा के अपना पोषण भरपूर कर सकते हैं। खैर यहाँ पर चॉय के दिन बहुत अच्छे कट रहे होते हैं, जैसा वो चाह रहा होता है वैसे हो रहे होते हैं। यहाँ पर पूरा बेंच प्रेस बनाने की तैयारी कर रहा होता है भाई। खैर अब यहाँ पर बेंच प्रेस का पूरा ब्लूप्रिंट देखकर चॉय और उसका फॉलोअर वहां से जाने लगते हैं। उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से अपने स्कैनर वाले नजरों से एकदम से अपने उस नौकर को स्कैन करने लगता है। उसके लैट्स, शोल्डर्स, आर्म वगैरह बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो इस चक्कर में वो सोच लेता है कि ये मेरा पहला डिसाइपल बनेगा, मैं इसे बहुत भारी भारी स्क्वाट करवाया करूंगा। खैर अगले दिन हम देखते हैं एक हफ्ते बाद फाइनली बन के तैयार हो गया होता है बेंच प्रेस, और यहाँ पर भाई उसे अच्छे से ट्राई करता है। खैर पूरी तरीके से ट्राई करने के बाद चॉय को इसका डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल पुराने वाले की याद आ जाती है, ओरिजिनल वाले की जो कि जिम में मिला करती है। खैर इसके बाद हम देखते हैं एक स्ट्रिक्ट ट्रेनर की तरह यहाँ पर वो अपने नौकर से भी बेंच प्रेस करवाता है। उतने में ही उसकी बीवी वहां पर आ जाती है। खैर वो अपनी अचानक से मिली बीवी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, और स्पॉट में यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही कर देता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच बात चली रही होती है, तभी अचानक से हम देखते हैं एकदम से गेट खुलता है और वहां से कुछ बंदे आते हैं। दरअसल ये लोग राजा के खास फौज की टुकड़ी के लोग होते हैं। यहाँ पर उन्हें मना करती है अंदर आने के लिए चॉय की बीवी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानता, उल्टा ताकत दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन इस चक्कर में चॉय बीच में आ जाता है। खैर उसी बीच हमें पता चलता है कि उस टुकड़ी के जो मास्टर हैं यहाँ पर वो पहले किंग के द्वारा बनाए गए रूल्स से ही चलते हैं, और उनके हिसाब से चॉय ये जो मशीन्स बनवा रहा है, ये मार्बल वगैरह सब बनवा रहा है, यह व्यर्थ है और बिल्कुल रूल के खिलाफ है। खैर उतने में हम देखते हैं कि चॉय का बड़ा भाई यहाँ पर आ जाता है और एकदम से कहता है उन बंदों से, एज अ होने वाला किंग मैं चाहता हूँ कि आप चॉय से किसी बंदे की प्रतियोगिता करवाएं। अगर चॉय जीतेगा तो वो जो करना है करेगा। उतने में चॉय अपने बड़े भाई के पास जाता है और कहता है, सुनो बड़े भाई, राजा हमारे पापा जो हैं बहुत ज्यादा एक्सेसिव फैट ले रहे हैं। इस चक्कर में उनका मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और हो सकता है कि उनकी सैन्य टुकड़ी उनके खिलाफ खड़ी हो जाए। तो इसीलिए मुझे उनकी हेल्प करनी होगी। फिलहाल ये वाला मैटर आप संभाल लीजिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इस तरीके से अपने लोगों को ट्रेन करूंगा कि वो लोग स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएंगे। खैर अब उतने में ही हम देखते हैं कि उनकी टुकड़ी का लीडर एक मोटे बंदे को यहाँ पर चॉय से प्रतिस्पर्धा करने भेज देता है बेंच प्रेस कॉन्टेस्ट में। और यहाँ पर उस बंदे को तो पहले पीस ऑफ केक लगता है ये, लेकिन पूरा केक बाहर आ जाता है भाई उठाने में। और वहाँ दूसरी तरफ चॉय तो पड़ा पर नॉट हो मार दिया होता है अभी तक, और उस बंदे से वहां पर एक रैप भी नहीं हुआ होता। तो इस चक्कर में हमारा चॉय जीत जाता है, और यहाँ पर वो कमांडर कहते हैं, फिलहाल मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं अपना काम नहीं रोकूंगा। उतने में ही चॉय भी कहता है, बिल्कुल सही, मैं भी अपना काम नहीं रोकूंगा। खैर क्योंकि चॉय की बीवी ने उसका साइड लिया होता है, तो इस चक्कर में वो एकदम से उसे सबके सामने गले लगा लेता है, और यह सब देखने के बाद वहाँ के लोग शर्माने भी लगते हैं। खैर ऐसे एक हफ्ता और बीत जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं बता रही होती है चॉय की बीवी उसे कि वो प्रेग्नेंट है, और यह सुनकर चॉय बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। चॉय अपनी पुरानी लाइफ के बारे में भूल सा चुका होता है, और यहाँ पर वो बढ़िया योगा
वगैरह उसे करवा रहा होता है, स्ट्रेचिंग वगैरह सब करवा रहा होता है, हेल्दी हेल्दी खिला रहा होता है ताकि बच्चा अच्छे से पैदा हो। और होता भी ऐसा ही है, बच्चा बहुत हेल्दी होता है। अब क्योंकि चॉय ने यहाँ पर सौंफ का आविष्कार किया होता है, सभी लोगों तक पहुंचाया होता है, तो इस चक्कर में यहाँ पर राजा जी उनका सम्मान करते हैं और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उतने में ही हम देखते हैं राजा जी का विजन एकदम ब्लर होने लगता है और वो गिर पड़ते हैं। खैर इस केस के बाद हम देखते हैं यहाँ पर चॉय जो है अपने ब्रदर के साथ बहुत सीरियस कन्वर्सेशन में बैठा होता है और यहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कुछ कंपाउंड मूवमेंट्स हैं, स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, यह सब करके एक बहुत अच्छी बॉडी बनाई जा सकती है। खैर उतने में चॉय के बड़े भाई कहते हैं जब तक फादर को इसका पूरा विश्वास नहीं होगा, पूरा ज्ञान नहीं होगा, वो ये नहीं करने वाले। खैर यहाँ पर दोनों ब्रदर प्रॉमिस करते हैं कि वो फादर को मना लेंगे और यहाँ पर एक्सरसाइज के फायदे उसे चॉय दिखाएगा। तो यहाँ पर एक गजब की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 6 महीने के लिए चॉय लग जाता है। लगातार बहुत सारी मेहनत वो करता है और ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और फाइनली उसकी मॉम का बर्थडे आ जाता है, जब उसे दिखाना होगा अपने फादर को वह चीज करके जो कि वह चाहता है उसके अच्छे के लिए। फिर यहाँ पर मॉम का बर्थडे आ जाता है और उत्सव के बीच ही हम देखते हैं राजा जी का विजन फिर से ब्लर होने लगता है और उतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एंट्री होती है चॉय की, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया होता है। एकदम से वो अपना कपड़ा हटाता है और बारबल अपने साथ लाया होता है और यहाँ पर वो रानी साहिबा को 200 किलो से बेंच प्रेस मार के दिखाता है, वो भी बहुत अच्छी टेक्निक और फॉर्म के साथ। खैर यह सब देखकर रानी को समझ में तो कुछ नहीं आ रहा होता, लेकिन खुश जरूर होती है, उसका बेटा कुछ तो कर रहा है। खैर इसके बाद वो महारानी को बताता है कि इससे अब वो डीप स्क्वाट लगाएगा। यहाँ पर महारानी उसे मना करती है, तुम अपने आप को हर्ट कर लोगे, लेकिन एकदम से अपने कंधे में रख कर वो फटाफट 12 स्क्वाट्स लगा देता है भाई 200 किलो से। यहाँ पर इतने अच्छे वातावरण, इतने अच्छे जेनेटिक्स, इतने अच्छे पोषण के कारण बहुत ज्यादा ताकत बढ़ गई होती है चॉय की और वो ये सब बहुत एंजॉय कर रहा होता है। तभी बारी आती है आखिरी आइटम की। यहाँ पर वो लोग प्रॉपर बेल्ट बांधते हैं सेफ्टी के लिए। खैर यहाँ पर अब डेड लिफ्ट का वक्त होता है, इतने सारे वजन को लेकर लगभग 400 किलो। यह सब लोग देखकर चौंक जाते हैं भाई, हिस्ट्री में पहली बार, पुराने जापान की हिस्ट्री में पहली बार इतना सारा वजन किसी ने उठाया होता है। सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है यह देखकर। इतने वजन को इस तरीके से उठाने के चक्कर में उसके हाथ से खून आ जाता है और रानी साहिबा यह चीज नोटिस करती है और रोती भी है अपने बच्चे के लिए। लेकिन इसके बाद अब बारी आती है मेन बात। यहाँ पर चॉय कहता है राजा साहब मैं बस अपना बेली फैट घटाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर ऐसे करते करते मुझे मजा आने लगा और मैं फिजिकली स्ट्रांग होता गया और आप देख सकते हैं आज मैंने क्या किया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैंने आपके कमरे में कुछ किताबें रखवाई है, मैं चाहता हूँ आप रात को उन्हें पढ़ें। यार यहाँ पर इसने अपने बड़े भाई से प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में, वर्कआउट के बारे में बहुत सारी किताबें लिखाई होती है डिटेल में, और यह सब देखने के बाद राजा साहब भी पढ़ना शुरू कर देते हैं और एक ही रात में पढ़ वढ़ के उन्हें समझ में आ जाता है कि किस तरीके से एक्स्ट्रा कैलोरीज लोग लेते हैं और फिजिकल एक्टिविटी के लैक के कारण वह एक्सेसिव फैट बन जाता है और यह इससे वो खुद ग्रसित है। खैर अब यह चीज के फादर ने पूरी बुक्स पढ़ ली है, उसके बड़े भाई बताते हैं जाकर चॉय को यहाँ पर, और चॉय एकदम से बारबल वगैरह बुक वगैरह लेकर निकल पड़ता है उन्हें ट्रेनिंग करवाने और यहाँ पर उनके सामने पहुंचता है। खैर यहाँ पर जॉय की पूरी बात को सुनने के बाद एकदम से राजा जी कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है भाई, मैं नहीं कर सकता ये सब। और यह सुनकर दोनों के बीच बहुत तकरार होती है, लेकिन चॉय अपने फादर को जैसे तैसे करके मना ही लेता है और फाइनली हम देखते हैं कि राजा जी जो है यहाँ पर ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। पहले वो घुड़सवारी करते हैं। यहाँ पर हमारे चॉय ने प्रॉपर वर्कआउट प्लान, मील प्लान वगैरह सब बनाया होता है राजा जी के लिए। पहले दिन तो बहुत ज्यादा मेहनत करने के कारण उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, प्लस इतना मेहनत करने के बाद बहुत थोड़ा खाना दिया जाता है। खैर यहाँ पर यह खाने में बिल्कुल भी राजा जी को मजा नहीं आ रहा होता, तो इस चक्कर में अपने मंत्री को वो कहते हैं अच्छा खाने के लिए लाओ मेरे लिए। उतने में ही चॉय वहाँ पर आ जाता है और एकदम स्ट्रिक्ट ट्रेनर की तरह कहता है आपके लिए मैंने खुद से ये वर्कआउट प्लान और ये मील डिजाइन किया है, तो आपको यही खाना होगा। लेकिन राजा जी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता, तो इस चक्कर में चॉय एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से कहता है अगर आपको पतला होना है तो ये करना ही पड़ेगा, और राजा जी को खाना ही पड़ता है। फिर अब दिन बीतने लगते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग और इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है और यहाँ पर सपने में भी वो अपने आप को फिट होते देख रहे होते हैं अपने लड़के के साथ। खैर अब इसके बाद थोड़े कार्डियो का वक्त होता है, तो इस चक्कर में उस समय के बढ़ाई से वो उसे बनाने के लिए कहता है ट्रेडमिल को, लेकिन यहाँ पर चॉय को मालूम था
कि एकदम से नहीं हो पाएगा ये चीज, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो है ही नहीं। तो बढ़ाई जो है यहाँ पर हैमस्टर केज जैसा डिजाइन उसे दिखाता है और चॉय को ये पसंद भी आता है और वो बनकर रेडी भी हो जाता है 1 महीने में। खैर अब बनकर रेडी होने के कारण यहाँ पर अब कार्डियो शुरू हो जाता है राजा जी का। ऐसे ही वो दौड़ते चले जाते हैं और हम देखते हैं एक दिन राजा जी के कुछ मंत्री आपस में बहस कर रहे होते हैं। वो लोग 6 महीने के बाद आए होते हैं और यहाँ पर प्रॉपर राजा जी की एंट्री होती है और उन्हें विश्वास नहीं होता भाई, पूरा वेट चला गया होता है और राजा जी यहाँ पर हैंडसम यंग मैन बन गए होते हैं। खैर यहाँ पर 6 महीने बीत कर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया होता है राजा जी का। तो यह सब उस स्पेशल टुकड़ी के नेता से सहा नहीं जाता और कहने लगता है वो राजा जी से, आप जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं महाराज। खैर यहाँ पर राजा जी कहते हैं, रूल गया तेल लेने, अभी राजा मैं हूँ तो इसलिए पूरे रूल सब मैं बनाऊंगा, पूरा हो सके तो सिस्टम ही चेंज कर दूंगा और मेरी पूरी सेना भी आज से बॉडी बिल्डिंग करेगी। खैर अब अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पर राजा जी और चॉय शिकार खेलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर स्पेशल टुकड़ी का नेता जो होता है उन्हें शूट करने की कोशिश कर रहा होता है एरो से, क्योंकि वो रूल के हिसाब से नहीं चल रहा है, चूतिया है क्या। खैर अपनी फुर्ती का प्रयोग करके यहाँ पर जंगली सुअर मार डाला होता है राजा जी ने। सभी लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। खैर अब चीजें बहुत बढ़िया से चल रही होती है और यहाँ पर लेट पुल डाउन मशीन भी प्रॉपर बन के रेडी हो गई होती है और हमारा चॉय जो है यहाँ पर फुल ट्रेनिंग कर रहा होता है अपने लैट्स की। यहाँ पर पूरे किंगडम में एक्सरसाइज का माहौल बन चुका होता है चॉय के कारण। सभी के सभी लोगों को ट्रेनिंग करवाया जा रहा होता है। स्पेशल टुकड़ी भी यहाँ पर राजा जी के पीछे पीछे ट्रेनिंग कर रही होती है, हालत खराब हो गई होती है उनकी। खैर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक मिस्टीरियस औरत को जो कि चॉय का बनाया गया साबुन पकड़ी होती है और यहाँ पर उसे खुद अप्रोच करने की बात कर रही होती है। खैर असली मामला तो फ्यूचर में गड़बड़ा गया होता है। खैर स्टोरी रीराइट करने के चक्कर में टाइमलाइन इतना बिगड़ता है फ्यूचर का कि यहाँ पर ग्रैंड प्रिंस सुयांग जिसके रूप में चॉय वहाँ गया हुआ है उसे टाइम ट्रैवलर मान लिया जाता है। उससे भी बड़ा इफेक्ट यहाँ पर जापान के कल्चर पर पड़ता है। यहाँ पर लोग बचपन से ही अपने बच्चों को डेडलिफ्ट करवा रहे होते हैं। यहाँ पर स्टोरी रीराइट के चक्कर में वह सब चीजें जो फ्यूचर में होने वाली थी वो पहले ही हो गई होती है, जैसे सोप का आविष्कार। यह सब चीज से अनजान हम देखते हैं कि चॉय यहाँ पर अपने बच्चे और बीवी पूरे परिवार पूरे किंगडम के साथ बहुत खुश होता है और अपने बड़े भाई को भी ट्रेनिंग करवा रहा होता है। खैर अब ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं राजा जी यहाँ पर अपने किंगडम को बढ़ाए जा रहे होते हैं और यहाँ पर चॉय का बच्चा 5 साल का हो गया होता है और यहाँ पर सब लोग अभी भी ट्रेनिंग में लगे होते हैं। यहाँ पर चॉय को किसी चीज की कुछ कमी नहीं होती और वो एकदम मजे से जिया जा रहा होता है और वो सोचता भी है अब तो मेरी पुरानी जिंदगी मुझे सपने की तरह लगने लगी है और एक्सरसाइज मेरे पूरे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। उतने में हम देखते हैं उसकी बीवी एकदम फेंट होकर गिर जाती है क्योंकि उसने ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया होता है यार। खैर अब ऐसे ही एक दिन बाइसेप ट्रेन करते करते यहाँ पर चॉय कहता है अपने भाई से कि अब पापा तो अच्छे हो गए हैं लेकिन अब धीरे धीरे हमें अपने पूरे लोगों को ट्रेन करना है। खैर यहाँ पर उसे लोग जोड़ते चले जाने हैं तब जाके सभी लोग ट्रेन हो पाएंगे। तो इस चक्कर में उसका बड़ा भाई उसे एक आइडिया देता है। वो कहता है कि एक बंदा है स्पेशल सैन्य टुकड़ी का। दरअसल उसने एक बहुत बड़ा पत्थर उठा लिया था एक्सरसाइज के चक्कर में, जिससे हुआ ये कि उसका कमर एकदम से अकड़ गया। तब तक वो अकड़ा ही है। उसके होने के बावजूद उसने 17 रेबेलियन लोगों को मारा और जीता भी। खैर अब यहाँ पर दोनों भाई मस्त पुलअप्स करने के लिए चले जाते हैं और चॉय यहाँ पर कहता है तो अब उस बंदे से मुझे मिलना ही पड़ेगा। खैर उतने में ही हम देखते हैं यहाँ पर वो स्पेशल ग्रेड का आदमी पी पा के बकलोली कर ही रहा होता है। उतने में ही उसके पीछे चॉय आ जाता है। उसे विश्वास नहीं होता, वो एकदम डर जाता है। खैर अब यहाँ पर अपने ट्रेनर वाली आंखों से वो पूरा स्कैन कर लेता है उसके शरीर को, उसके पोटेंशियल को और कहता है चिंता मत करो, तुम्हारा फॉर्म गलत था इसलिए तुम्हें इतनी इंजरी हो गई है, मैं सब ठीक करवा दूंगा। खैर अब हम देखते हैं वो बंदा भी अगले दिन से ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और यहाँ पर एक खास कपड़ा बनवाया होता है अपनी वाइफ की मदद से हमारे चॉय ने। उसकी वाइफ कहती भी है ये कपड़ा बहुत पतला है, पता नहीं आप इससे कैसे। तभी वो चॉय को देखती है जो कि बहुत गजब का लग रहा होता है। यह देखकर वो एकदम ब्लश करने लगती है। खैर अब ऐसे ही उनके एंशिएंट जिम में एक और नया चीज वर्कआउट वाला कपड़ा ऐड हो जाता है। तभी हम देखते हैं सीन बदलता है और यहाँ पर चॉय का भाई कुछ पढ़ रहा होता है और उसे एक बहुत बड़ा राज मालूम चल जाता है। अब अगर वह राज आपको जानना है तो इसके लिए वीडियो को अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, तभी तो आएगा ना। खैर इसी के साथ ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है। बहुत यूनिक सी मन हुआ है, मुझे सच में काफी अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें। लव यू ऑल, आई एम आउट।